finite dimensional vector space V over some field F. And if you take T belonging to the algebra of transformation AV, then V can be decomposed at the direct sum of T invariant subspaces, and further, how do I get back my, कहाँ से आएगा हमारा भाई बोर्ड, कहाँ से आएगा? Where is my board gone? Where is my board gone? I cannot locate it. सर एस्केप दबाइए. Okay, thank you. हमको इस पर ज्ञान बहुत कम है. And okay, the theorem is before you. If V is a finite dimensional vector space over F, and if Q1x to the power L1, Q2x to the power L2, ... Qkx to the power Lk happens to be the unique factorization of the minimal polynomial of T in Fx, where Q1x, Q2x, Qkx are distinct irreducible polynomials, then V admits a decomposition like this, and if you restrict T to Vi and suppose the resulting transformation denote as Ti, then the minimal polynomial of Ti is going to be Qix to the power Li. That's what we proved yesterday. Oh, we did not exactly prove. We only proved that. Okay. So now I remember where exactly we were when we stopped last time. तो ये बहुत लंबा पेज था और हम लोग पहुंच गए थे यहाँ तक पहुंच गए थे राइट, यहाँ तक पहुंच गए थे. और अब हम वापस फिर नहीं जाएंगे बिकॉज इट टेक्स टाइम. सो remember that what was your Vi? Vi was the kernel of Qi T to the power Li. ये था, लेकिन हमको दिखाना है डायरेक्ट सम है. तो डायरेक्ट सम के लिए कई तरीके होते हैं जो कि आपने बीएससी में पढ़े होंगे, लेकिन हम आपको याद दिला देते हैं. दो के लिए V is equal to V1 direct sum V2 if and only if each V is uniquely expressible as V is equal to V1 plus V2, where, as you can guess, this belongs to V1 and V2 belongs to V2. And this is also equivalent to, एक और condition है, this is also equivalent to the following, that V is equal to V1 plus V2 and V1 intersection V2 consists of this thing. कुछ भी दिखा दीजिए. So now we want to show कि ये सम तो हो गया, हमको दिखाना है कि ये डायरेक्ट सम है. तो so to show that V is equal to V1
डायरेक्ट सम V2 डायरेक्ट सम, जिसको कि शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, VI I वेरिंग फ्रॉम, ऐसे भी लिखते हैं। सम तो है ये, यहां लगा देते हैं डायरेक्ट सम का साइन तो हो जाएगा। अरे अगर जगह बचानी हो आपको, टू शो दिस थिंग, note that it suffices to show that if u1 plus u2 plus dot 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 uk is equal to 0, where ui belongs to vi, then ui is equal to 0 for every I. तो हम कह रहे हैं कि इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त दिखाना, ये दिखाना पर्याप्त है, ये दिखा दीजिएगा तो काम चल जाएगा। क्यों काम चल जाएगा? लेट अस सी व्हाई। राइट, हमने बताया कि भाई ये तरीके हैं दो पहचानने के डायरेक्ट समय के, लेकिन इसमें ये तो शामिल नहीं है, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ है? जैसे मान लीजिए व्हाई, बिकॉज सिंस इफ V कैन बी यूनिकली, अगर मान लीजिए आपने अगर V को दो तरीके से लिखा, मान लीजिए एक है V1 प्लस V2 प्लस VK, और एक तरीका है मान लीजिए V1 डैश प्लस V2 डैश प्लस VK डैश। तो हम दिखाई चुके हैं कि ये इसके सम के बराबर है, तो ईच एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस एट द सम ऑफ दिस दिस दिस। हमको दिखाना यूनिकली, अगर दो तरीके हैं, देन दिस मीन्स दैट V1 माइनस V1 डैश प्लस V2 माइनस V2 डैश प्लस VK माइनस VK डैश, ये 0 हो गया। ये एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है? बिलोंग कर रहा है, दिस बिलोंग्स टू V1, क्योंकि V1 सब स्पेस है तो दो एलिमेंट्स का डिफरेंस भी V1 के बाहर नहीं जा सकता। ये बिलोंग कर रहा है किसको? V2 को। ये किसको बिलोंग कर रहा है? VK को बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम इसका डिटेल भूल जाए तो क्या है? सम एलिमेंट ऑफ V1 प्लस सम एलिमेंट ऑफ V2 प्लस सम एलिमेंट ऑफ VK, जैसा कि ये है सम एलिमेंट ऑफ V1 प्लस सम एलिमेंट ऑफ V2। तो हम अगर हम ये दिखा देते हैं, अगर ये हो जाता है, इससे क्या हो जाएगा? ये भी एलिमेंट ऑफ V1 प्लस एलिमेंट, तो अगर जब भी 0 होने के बाद ये सब 0 हो जाएंगे, अगर ये सही हो जाता है, ऊपर वाला सही हो जाता है, तो क्या हो जाएगा कि Vi माइनस Vi डैश इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी आई। दैट मींस Vi इज इक्वल टू Vi डैश, यानी कि V1 इज इक्वल टू V1 डैश, V2 इज इक्वल टू V2 डैश एंड VK यूनिक हो जाएगा आपका। इसीलिए ये दिखाने से काम चल जाएगा, क्योंकि जब ये दिखा देंगे तो उससे यू कैन डिराइव कि अगर V के दो अलग अलग सम से के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशंस हैं तो दोनों हूबहू एक ही होंगे। राइट, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, और केथ बराबर केथ वाले के। ठीक है, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज एनफ टू शो दिस थिंग, राइट। सो वी शो दिस थिंग एज फॉलोस। ओके, अच्छा, सो मान लीजिए हमको दिखाना है ईच इज 0। तो मान लीजिए इफ पॉसिबल, हालांकि दिखा देंगे कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इफ पॉसिबल, लेट फॉर सम I where this I is somewhere between 1 and K, ui is not equal to 0। मान लीजिए ऐसा नहीं है, हम दिखाना क्या चाहते हैं, सब 0 है। मान लीजिए कोई एक 0 नहीं है, देन आप याद कीजिएगा हमने कल जो शुरुआत की थी तो शायद 4 या 5 या 6 प्रॉपर्टीज लिखी थी। उनमें से एक ये भी थी कि HIT
of any element of Vj where j is not equal to I is equal to 0. आप पुराना चेक कीजिएगा तो क्या था कि एच आई टी को अगर आप किसी कैपिटल वीजे के एलिमेंट पे लगाइएगा वेयर जे इज नॉट इक्वल टू आई तो हमेशा 0 हो जाएगा. तो अब हम क्या करते हैं कि इसको लगाते हैं इस पर. लेट मी राइट लाइक दिस थिंग. देन क्या लिखा था हमने यहां पे, क्या था? अच्छा, दिस इज नॉट इक्वल टू 0. देन एच आई क्यों हम ठीक से नहीं बना पा रहे? ओके, देन एच आई टी ऑफ U1 प्लस U2 प्लस वगैरह वगैरह प्लस U के. अब ये तो 0 है, ये 0 है, तो ट्रांसफॉर्मेशन 0 को 0 पे ले जाएगी तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. बट दिस इज इक्वल टू H1T ऑन U1, तो I बराबर 1 के नहीं है तो 0 हो जाएगा. HIT U2 ये भी 0 हो जाएगा. क्या बचेगा? केवल जो UI होगा, केवल वही टर्म सर्वाइव करेगा. तो अल्टीमेटली आपके पास यही मिल जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस थिंग. याद दिलाते हैं बिकॉज हम लोग पहले देख चुके थे दैट HIT of Vj is equal to 0 if j is not equal to I. ये पहले देख चुके थे हम लोग, राइट? तो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है. Now you note that HIT, not HIT, HIX and QIX to the power Li are रिलेटिव प्राइम. आपको याद होगा HIX क्या था? Q1x to the power L1, Q2x to the power L2 वगैरह वगैरह, QKx to the power Lk में से आपने इसको निकाल दिया था, इसको ड्रॉप कर दिया था, जो ith जगह पे था उसको ड्रॉप कर दिया था. तो HIX क्या था? फिर से रिपीट कर दें. Q1x to the power L1, Q2x to the power L2 करते करते कहां जाएगा? QI minus 1x to the power Li minus 1. फिर ये वाला टर्म नहीं रहेगा. नेक्स्ट क्या आ जाएगा? QI plus 1 x to the power Li plus 1 up to QIK to the power Lk. ये इसमें नहीं है. तो ये टर्म जो है, ये टर्म तो इसमें नहीं है. और इसमें जितने भी हम लोगों ने Q1x, Q2x, QKx थे, सब के सब डिस्टिंक्ट थे और रिड्यूसिबल भी थे, उनको फैक्टराइज नहीं कर सकते थे. इसका मतलब कि ये दोनों रिलेटिव प्राइम है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है, इनका कोई भी नॉमिनल कुछ नाम दे देते हैं उसका. मान लीजिए RX SX such that RX HIX plus SX QIX to the power Li is equal to 1. वेयर बाई, जहां से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वेयर बाई RT HIT प्लस ST, T बड़ा है, QI T to the power Li is equal to the anti-transmission. Hence, UI, which you can also write as anti-transformation applied to UI, क्योंकि कोई चेंज तो होगा नहीं, लेकिन I की जगह पे ये लिख दीजिए
तो क्या हो जाएगा, आर टी एच आई टी प्लस एस टी क्यू आई टी टू द पावर एल आई, और इसको लगा दीजिए आप यू आई पर। अब आप देखिए, कि यहां पर ओके ओके, नाउ यू सी, तो क्या हो जाएगा, आर टी इंटू एच आई टी यू आई, लेकिन एच आई टी यू आई बराबर जीरो क्या है, जीरो बराबर क्या है, ठीक है, हमने यहां गलती से लिख दिया है, क्या होना चाहिए था, यहां पे यू आई होना चाहिए था। तो ये जो है जीरो बराबर एच आई टी यू आई है, तो पहला टर्म जीरो हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी जीरो प्लस, अब ये यू आई किसका एलिमेंट है, यू आई एलिमेंट किसका था, यू आई किसका एलिमेंट था, यू आई एलिमेंट था, यू आई एलिमेंट किसका था, वी आई का एलिमेंट था, वी आई का, और वी आई क्या था, वी आई जो था वो क्या था, वी आई वॉज, वी आई किसके बराबर था, वी आई जो था दैट वॉज इक्वल टू कर्नल क्यू आई टी टी टू पावर एल आई। बिल्कुल वही चीज चाहिए हमको, क्यू आई टी टू दावर एल आई, इसके बराबर है, ठीक है। तो ये जब इस पे जब क्यू आई टी एल आई अगर ये आपका कर्नल में हो गया, इसके कर्नल में हो गया, तो कर्नल का काम क्या है, जीरो भेज देगा। कर्नल में है अगर, इसमें जब इस पे लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी इमेज पे जीरो आ जाएगी, तो ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा। सो दिस विल बी जीरो प्लस जीरो, हेंस जीरो। क्या मिला, यू आई इक्वल टू जीरो। और क्या शुरुआत क्या की थी, मान लीजिए यू आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, यू गेट ए कंट्रडिक्शन। कहां, तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या निष्कर्ष रहा है, राइट, विच इज ए कंट्राडिक्शन। और इसकी जड़ कि क्यों हुआ, हनुमान, इफ पॉसिबल लेट सम यू आई बी नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऐसा नहीं हो सकता। सो देयरफॉर यू आई इज इक्वल टू जीरो फॉर एवरी आई। जो हम चाहते थे वो हो गया, जो हम चाहते थे अगर ये हो गया तब दैट्स हो गया। सो हेंस V indeed is the direct sum of these subspaces Pi, where I ranges, क्या हो गया भाई, where ये क्या हो जाता है भाई, हमारी समझ के तो बाहर है ये। ओके, ठीक है, तो इसके डायरेक्ट सम हो गया। हमारी थ्योरम क्या थी कि ये दिखाना है कि विद डायरेक्ट सम, लेकिन एक और चीज तो बची उसमें कि अगर ओके सो, तो आप क्या कीजिए कि पहले तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट बिफोर आई, कैसे आएगा स्क्रीनशॉट इसका, कैन यू टेक स्क्रीनशॉट, हम लोग यहां तक तो कर चुके थे, ये तो कर चुके थे। ओके सो यू आर जस्ट, थोड़ा सा आगे बढ़ गए, इधर बढ़ो, क्या पेज में आएगा नहीं, ये क्यों हो जा रहा है भाई, तो बड़ा मुश्किल है, ये हमारी समझ के बाहर है, ऐसा क्यों हो रहा है। I don't know why this is happening. बहरहाल इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अब लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है।
Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So Yes, now we इसी पेज पे कंटिन्यू करेंगे, फिर हमको वापस आना पड़ेगा. Okay. So finally, let me remind you क्या बचा है. We still need to show that if Ti stands for T restricted to Vi, then Qi x to the power Li is the minimal polynomial of Ti. ये भी था. ठीक है. अब इसमें थोड़ा सा हमको भूल गए कि हमने ये चीज किया था कि नहीं. जरा हमको बताइएगा हमने कभी किया था कि नहीं. क्या चीज? ये वाली चीज. If T belongs to AV and V is equal to V1 direct sum V2 for T invariant subspaces V1 and V2 of V, then the minimal polynomial of T is the LCM of the minimal polynomials of T1 and T2, where Ti stands for T restricted to Vi. हमने पहले कभी किया था कि नहीं? किसी को याद आ रहा है? No, sir. नहीं सर. अच्छा, अगर नहीं किया था तो नो सर, नहीं किया है. नहीं किया. हमको भी ऐसा लगा है. हमको लगा कि शायद हमने इसको किया नहीं है, लेकिन इसकी हमको जरूरत पड़ेगी. राइट. तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसको प्रूव करते हैं. ठीक है, इसको प्रूव करते हैं. तो अब चूंकि हमने यहाँ लिख ही दिया है इसको, तो व्हाई नॉट टू गिव द प्रूफ हियर इटसेल्फ. तो हम ये जगह इस्तेमाल कर लेंगे. राइट. अगर आप चाहें तो इसका एक नाम दे दीजिए. यू कैन कॉल इट ए प्रोपोजिशन. राइट. ये प्रोपोजिशन है. ठीक है. तो इसका प्रूफ ऑफ द प्रोपोजिशन, नॉट ऑफ द थ्योरम. ये तो बीच में एक साइड की चीज आ गई. राइट. तो मान लीजिए लेट Px, P1x, P2x be the minimal polynomials of T1 and T2 respectively. Further, let Qx be the LCM of P1x and P2x. आपको दिखाना है कि Px is equal to Qx. राइट. तो बार बार LCM लिखने से अच्छा है कि हम एक नोटेशन ले लें.
तो हम ये बार बार बोलने से बच जाएंगे, राइट? सो नाउ यू सी कि टी जो है, ये टी जो है ये कहां से कहां तक है? हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इसको वी पे, तो कहां से कहां तक है? वी से वी में है, राइट? ये है। तो आप ये देखिए कि हाउ डू आई राइट इट, कि also P of T को अगर आप VI पे लगाइएगा, ठीक है? वैसे क्या है, जो PT जो है, जो मिनिमल पॉलिनोमियल है, उसको जब x से t से रिप्लेस कर देंगे तो कहां से कहां तक है? ये हो जाएगा आपका V से लेकर के V तक। लेकिन अगर आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अगर आपने PT को रिस्ट्रिक्ट कर दिया VI पर, तो कहां से कहां तक हो जाएगा? VI से लेके VI, बिकॉज इसकी वजह से तीन वेरिएंट है ना, तीन वेरिएंट है। तो अगर तीन वेरिएंट है तो हम बताया था, अगर तीन वेरिएंट है तो टी स्क्वायर इनवेरिएंट भी है, टी को इनवेरिएंट पे आल्सो अंडर इनवेरिएंट अंडर एनी पॉलिनोमियल टी, तो ये पीटी में भी इनवेरिएंट हो जाएगा। तो पीटी के अंदर, पीटी के अंतर्गत वीआई की इमेज वीआई के अंदर ही रहेगी। दैट मींस दिस इज ए ट्रांसमिशन फ्रॉम वीआई टू वीआई। तो ये पीटी वीआई जो है, टी तो है, ये तो ये पूरा वी है, ये पूरा का पूरा वी है, ये पूरा का पूरा वी है, और इसके अंदर ये वीआई बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, राइट? तो टी यहां से यहां तक है, लेकिन चूंकि वीआई इज इन्वेंटेड टी, तो टी की इमेज जो लेंगे इसके अंदर में, वो इसके बाहर नहीं जा सकती, इसके अंदर ही रहेगी, इसके अंदर रहेगी, राइट? इसके अंदर रहेगी। तो इसलिए पीटी को जब आप केवल वीआई पे लगाते हैं, तो दिस इज एज गुड एज राइटिंग दैट T of TI of VI। क्योंकि TI और T में अंतर क्या है? काम करने का तरीका में कौन आइडेंटिकल है? काम करने का तरीका, फर्क केवल यह है कि T का डोमेन बड़ा था और TI का डोमेन छोटा हो गया है। तो चूंकि आप यहां केवल VI के एलिमेंट्स ही ले रहे हैं, इसके जब बाहर तो जान ही रहे, तो इसका मतलब कि T की जगह हम TI लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल गेट दिस थिंग। लेकिन T जो है सॉरी px जो है वो T का मिनिमल पॉलिनोमियल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? pt इज इक्वल टू 0। तो pt इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये 0 है, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। व्हाई? बिकॉज p ऑफ t इज इक्वल टू 0, इसकी वजह से 0 हो जाएगा। अब q1x जो है, सॉरी p1x जो है वो t1 का मिनिमल पॉलिनोमियल है। तो this is true for I is equal to 1 and 2। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? P of T1 is, so that means P of TI is the zero transformation, क्योंकि सबको भेज रहा है ये 0 पर। और ये जो है P1x जो है वो मिनिमल पॉलिनोमियल है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर कोई और पॉलिनोमियल, ये P1x जो है, ये जो है मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ T1, इसका मतलब कि P1x इज द मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट पॉसिबल डिग्री विच इज सेटिस्फाइड बाय T1, यानी कि P1 T1 तो 0 है, और अगर कोई और पॉलिनोमियल है और वो भी अगर T1 से सेटिस्फाइड है, तो P1x को डिवाइड कर देगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि Px is also satisfied by Ti, so therefore Pix divides Px, I is equal to 1 2। फिर हम याद दिलाते हैं क्यों? बिकॉज Pix is the
मिनिमल पॉलिनोमियल, ये प्रॉपर्टी उसकी होती है कि अगर कोई और पॉलिनोमियल से वो टी सेटिस्फाइड है तो उसको डिवाइड कर देगा, इज अ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी आई। और ये जो है ये 1 और 2 दोनों के लिए ट्रू हो रहा है, तो इसको डिवाइड कर रहा है। तो अगर P1x डिवाइड कर रहा है Px को और P2x भी डिवाइड करे तो उनका एलसीएम भी डिवाइड करेगा, राइट। हेंस क्योंकि P1x डिवाइड कर रहा है Px को और P2x भी डिवाइड कर रहा है Px को, देयरफॉर देयर एलसीएम विल आल्सो डिवाइड Px, और एलसीएम है क्या, Qx लिखा है, तो देयरफॉर Qx डिवाइड्स Px। एक चीज तो ये हुई हमारे पास, ठीक है। इसकी जरूरत हमको थी नहीं, कुछ समझाने के लिए लिखा था, इसका कोई प्रूफ से लेना देना नहीं है, राइट। सो आई कैन इरेज इट एंड यूज दिस स्पेस टू कंप्लीट द प्रूफ, बजाय अलग पेज पे जाने के। इसका प्रूफ में कोई रोल नहीं है, तो केवल आपको एक समझाने के लिए लिखा था कुछ। Okay, so now having done this thing, next कैसे लिखा जाए इसको भाई, नेक्स्ट take any v since p is given to be the right sum of this thing, therefore I can write v as some element of capital V1 plus some element of capital V2, where V1 is in V1 and V2 is in capital V2, right? Now हमको दिखाना है कि Px डिवाइड Qx, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि Q ऑफ T इस V पर तो क्या हो जाएगा, Q ऑफ T V1 प्लस V2 which is equal to Q of T V1 plus Q of T V2। लेकिन चूंकि ये एलिमेंट V1 का है, यहाँ पूरा पूरा T का इस्तेमाल नहीं कर रहे, एक्चुअली हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, T restricted to V1, so I can also write this thing as Q of T1 V1, और इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये कैपिटल V2 पे अप्लाई कर, आई कैन राइट दिस थिंग एज दिस थिंग। अब आप इस पे आ जाइए कि QX जो था वो जो था इनका एलसीएम था। इसका मतलब कि P1x इसको डिवाइड कर रहा है और P2x इसको डिवाइड कर रहा है। फिर से रिपीट कर दें, ये इसका एलसीएम है, इसका मतलब P1x इसको डिवाइड कर रहा है और P2x भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि QX इज सम मल्टीपल ऑफ P1x, QX इज आल्सो सम मल्टीपल ऑफ P2x, राइट। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा कि this implies that P1x is something into, लिख नहीं पाएंगे वहां पे, okay, let me write like this thing, this implies that Pix is equal to Aix into, उल्टा लिख दिया हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि चूंकि एलसीएम है, इसका मतलब QX इज अ मल्टीपल ऑफ दिस थिंग, सो QX इज इक्वल टू AIX PIX,
I equal to 1 2, यानी कि qx is equal to for example a1x into p1x and qx also equal to a2x into p2x. ये हम क्यों बोल रहे हैं? तो अगर हमने यहां पर इसकी जगह पर ये लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका a1x, यहां पे क्या हो जाएगा इसकी जगह पर? a1t1 और p1t1. इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? a2t2 और p1t2. लेकिन जो ही हमने यहां पे लिखा p1t1, तो p1t1 जो ही हमने लिखा, जैसे हमने p1t1 लिखा, तो चूंकि p1x t1 का मिनिमल पॉलिनोमियल था, इसलिए p1t1 इज इक्वल टू 0. उस तरह से क्योंकि p2x t2 का मिनिमल पॉलिनोमियल था, इसलिए p2t2 इज इक्वल टू 0. याद रखिए p1t1 भी 0 है और p2t2 भी 0 है बिकॉज ऑफ बीइंग मिनिमल पॉलिनोमियल. फिर से रिपीट कर रहे हैं, तो जो ही हमने qt1 को लिखा एज a1t p1t, तो क्या हो जाएगा? a1t p1t v1. v1 जो था, जैसे यहां पर आपका p1t1 आया, जैसे ही p1t1 आया, हम अपने को याद दिला देंगे भाई p1t1 तो 0 था, वो 0 था, और अब p2t2 भी 0 था, तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी 0 प्लस 0, यानी कि 0 हो जाएगा, राइट? So this will be 0 because qx is a multiple of both p1x and p2x. तो ये 0 हो जाएगा, वो मिनिमम पॉलिनोमियल, ये 0 हो गया. तो क्या हो जाएगा कि qt कैपिटल V के एलिमेंट को भेज दे रहा है 0 पर. Therefore qt is the zero transformation. This is zero transformation, right? अब आइए आप px पर. px था मिनिमल पॉलिनोमियल, therefore pt is equal to 0. तो अगर किसी और पॉलिनोमियल को t सेटिस्फाई कर रहा है तो px को डिवाइड कर देगा, और qx ऐसा ही पॉलिनोमियल है, qx is also satisfied by t. hence px, ये क्या हो गया? hence px will divide qx. ये क्यों लिख पा रहे हैं? बिकॉज px इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ t. तो अगर कोई और पॉलिनोमियल t सेटिस्फाई हो रहा है तो px को डिवाइड कर देगा. अब आपके पास, इनको देखिए जरा गौर से, एक कह रहा है ये चीज और एक कह रहा है ये चीज, और चूंकि दोनों मिनिमल px मिनिमल पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से? therefore hence ये दोनों चीजें इंप्लाई कर देंगी कंबाइन करने के बाद कि px इज इक्वल टू qx. ये हो जाएगा, राइट? तो यही चीज चाहते थे कि अगर v is equal to v1 direct sum v2 where v1 and v2 are t invariant, then the minimal polynomial of t is the LCM of the minimal polynomials of t1 and t2, जो कि यहाँ पे हो गया. हमने मान लिया था कि LCM है, तो इसके बराबर हो गया, राइट? तो इसका जरा स्क्रीनशॉट लीजिए, then I'll pass on to the next part. We'll go back to the proof of the theorem. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. हेलो, यस सर, हो गया. हो गया. अब जरा फिर से याद दिला दें, हम लोग क्या कर रहे थे? हमने कहा था वी स्टिल नीड टू शो दैट दिस इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ti. ये आपको दिखाना है, ठीक है? इसका इस्तेमाल करेंगे. तो अब याद कीजिए कि ओके, इसका तो स्क्रीनशॉट आप ले ही चुके हैं. ओके, सो नेक्स्ट टाइम यहां से स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप. ओके, सो व्हाट डू वी डू नाउ? अब हम क्या करते हैं कि
ओके, ऑब्जर्व, जब हम ऑब्जर्व लिखें तो हम आपको हिंट दे रहे हैं, कुछ आप सोचिए, राइट? उसको हम पूरा लिख नहीं पा रहे हैं. ऑब्जर्व दैट क्यू आई टी टू द पावर एल आई वी आई इज इक्वल टू 0. ये तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि वी आई था क्या, इसका कर्नल था, कर्नल था, राइट? तो जो कर्नल था तो इसके अरेंजमेंट को भेज देगा 0 पर, तो ये 0 हो गया, आपका 0 हो गया. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस ये तो वी आई वी का सब स्पेस है, तो हम यहां पर टी आई भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता. हेंस क्यू आई को अगर आप केवल वी आई तक रिस्ट्रिक्ट कर दीजिएगा, देन दिस इज इक्वल टू 0. आर यू फॉलोइंग? बात समझ आ रही? 0 का मतलब है 0 ट्रांसफॉर्मेशन. 0 का मतलब है 0 का मतलब है 0 ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, लेट मी राइट लाइक दिस. क्या हो रहा है भाई? वापिस आ जाओ भाई, ठीक है. ओके, सो दिस इज द 0 ट्रांसफॉर्मेशन, ये 0 हो गया, राइट? तो अब जो इसका मिनिमम पॉलिनॉमियल होगा, hence the minimal polynomial of ti must be, इस पर जोर दे रहे हैं, must be of the form. थोड़ा पॉज करते हैं आगे लिखने के पहले. मिनिमल पॉलिनॉमियल होता क्या है? The monic polynomial of least degree which is satisfied by ti. तो ये इसको ऑलरेडी आपका qi x to the power li जो है ti उसको सेटिस्फाई कर रहा है. तो आपको लीस्ट डिग्री का चाहिए, तो लीस्ट डिग्री का जो भी पॉलिनॉमियल होगा इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा. लेकिन यहां पर डिवाइड करने की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि QIT जो है रिड्यूसिबल है, इसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते एज प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनॉमियल्स ऑफ लोअर डिग्री. संभव नहीं है, क्योंकि रिड्यूसिबल, यहां पर इस्तेमाल करना रिड्यूसिबल है. तो अब जो इसको डिवाइड करने वाला कोई भी पॉलिनॉमियल होगा, उसकी शक्ल ऐसी होनी पड़ेगी, QI x to the power fi with fi less than li. बात समझ में नहीं कि नहीं? क्योंकि मिनिमल पॉलिनॉमियल इसका जो होगा, दैट इज द मोनिक पॉलिनॉमियल ऑफ लीस्ट डिग्री विच इज सेटिस्फाइड बाय ti. ये तो मिल गया आपको. तो जो भी मिलेगा वो उसका कोई फैक्टर होगा, लेकिन इसका फैक्टर जो होगा ऐसी शक्ल का हो सकता है, क्योंकि QI x को तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि रिड्यूसिबल पॉलिनॉमियल है. तो फर्क क्या हो जाएगा? हो सकता है QI x की बजाय पावर li की कुछ छोटी पावर हो जाए, मान लीजिए fi हुआ है, ये मिल जाएगा आपका. एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी i. हर i के लिए आप ऐसा कह सकते हैं, राइट? हर i के लिए आप ऐसा कह सकते हैं. सो देयरफॉर hence the minimal polynomial of t must be the LCM of, हमने क्या दिखाया था अभी, कि अगर v is equal to v1 direct sum v2, then the minimal polynomial of t is the LCM of the minimal polynomials of t restricted to v1 and t restricted to v2. अब वहां 2 के लिए किया था, उसको आप 3 के लिए भी कर सकते हैं, 4 के लिए भी कर सकते हैं. और यहाँ पर क्या है, v डायरेक्ट सम ऑफ v1 v2 vk, यहाँ k है. तो जो t restricted to v1, t restricted to v2, t restricted to vk के जो मिनिमल पॉलिनॉमियल्स होंगे, उनका एलसीएम आएगा, वो हो जाएगा t का मिनिमल पॉलिनॉमियल. तो हमने केवल वही चीज रिजल्ट को लिख रहे हैं, यहाँ पर कोई नई चीज नहीं लिख रहे हैं. अब हमको मालूम चल गया है कि इनके मिनिमल पॉलिनॉमियल जो है ये है, एलसीएम ऑफ q1 x to the power f1, q2 x to the power f2,
एटसेट्रा अप टू क्यू के एक्स टू द पावर, ये होगा, इनका होगा, राइट। लेकिन एलसीएम लेने में भी यहां पर आपके पास गुंजाइश नहीं है। फिर हम कह रहे हैं कि जितने भी जिनका आपको एलसीएम लेना है, ये सब के सब Q1x, Q2x, दे आर ऑल डिस्टिंक्ट एज वेल एज इरिड्यूसिबल। एलसीएम क्या हो जाएगा? जैसे 5 और 3 का एलसीएम, 5 और 3 का क्या होगा? 15 ही हो सकता है ना, कोई कॉन फैक्टर तो है नहीं, राइट। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ दिस थिंग, दैट इज देयर प्रोडक्ट QIX टू द पावर F, ये 1 है। फिर से लिखें इसको, क्यों नहीं काम कर रहा? ये 1 है, I नहीं है। आई होप कि ये काम कर जाए। क्या प्रॉब्लम है, हम समझ नहीं पा रहे। ओके, तो ये 1 है, एंड देन कहाँ प्रॉब्लम है आज? माई पेंसिल इज नॉट, क्यों काम नहीं कर रही है? कहीं कुछ प्रॉब्लम है आज। ओके, भगवान काम कर जाए। I don't know what is happening. Just have a little patience. कम से कम खत्म कर दें, तो नहीं तो फिर पुनः रिपीट करने में कई चीजें लिखनी पड़ेंगी। मुश्किल, एक बार शुरू हो जाए तो इट विल टेक हार्डली 2 मिनट्स। तो हमारी 3 बजे से प्रिवेंटिव क्लास है। अच्छा, क्लास है आपकी? यस हेलो, अच्छा, ओके, अगर क्लास है तब तो आई एम नॉट जस्टिफाइड टू आस्क यू टू स्टे, है ठीक है। क्लास है तो कोई बात नहीं, ठीक है फिर, है ओके, देन यू कैन लीव नाउ, you can leave now. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. I'm